दूध से बनने वाले पारंपरिक पनीर के विकल्प के तौर पर बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से इस उत्पाद को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। सवाल उठ रहे हैं कि एनालॉग पनीर की असली संरचना क्या है, इसके निर्माण के लिए क्या मानक है और क्या उपभोक्ताओं को इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। बाजार में पारंपरिक दूध से बने पनीर के अलावा ऐसे उत्पाद भी बिक रहे हैं जिन्हें पनीर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें एनालॉग पनीर कहा जाता है। अब इसी एनालॉग पनीर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मानवाधिकार आयोग की सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व वाली बेंच ने इस मामले में एफएसएसएआई से लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक से जानकारी मांगी है। अब आपको बता देते हैं कि एनएचआरसी के प्रमुख सवाल क्या है। एनालॉग पनीर की कानूनी स्थिति क्या है, निर्माण के लिए क्या मानक है, किन घटकों के इस्तेमाल की अनुमति है और उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी मिल रही है या नहीं। आयोग ने सवाल उठाया है कि अगर किसी उत्पाद की संरचना पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग है तो उसे पनीर के विकल्प के तौर पर बनाने और बेचने का नियामकीय और पोषण संबंधी आधार क्या है। आयोग ने एफएसएसएआई से एनालॉग पनीर की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ साथ इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घटकों और निर्धारित मानकों की जानकारी मांगी है। साथ ही उत्पाद के पोषण मूल्य, संभावित स्वास्थ्य जोखिम, गुणवत्ता जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। एनएचआरसी ने दूध से बने पारंपरिक पनीर और वनस्पति तेल, वसा या अन्य गैर दुग्ध पदार्थों से तैयार उत्पाद के बीच अंतर की पहचान को लेकर भी सवाल किया है। आयोग जानना चाहता है कि ऐसे उत्पादों की पहचान के लिए कौन सी वैज्ञानिक परीक्षण पद्धति अपनाई जाती है। बेंच ने खासतौर पर बीटा सिटोस्टेरोल की भूमिका और उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी मांगी है। एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने एनालॉग पनीर के निर्माण, सप्लाई, बिक्री और होटलों या अन्य प्रतिष्ठानों में इसके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही राज्यों से निरीक्षण, खाद्य नमूनों की जांच, नियमों के उल्लंघन और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण भी मांगा गया है। इस पूरे मामले में एनएचआरसी उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलने के अधिकार पर भी जोर दिया है। आयोग का सवाल है कि क्या एनालॉग पनीर खरीदने वाले लोगों को उत्पाद की वास्तविक संरचना और उसके पोषण संबंधी गुणों की स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। आयोग का मानना है कि किसी भी खाद्य उत्पाद की वास्तविक संरचना और गुणवत्ता की जानकारी उपभोक्ताओं तक साफ तौर पर पहुंचनी चाहिए ताकि वो सोच समझकर खरीदारी और सेवन का फैसला कर सके। एनालॉग पनीर को लेकर एनएचआरसी की चिंता सिर्फ इसकी बिक्री तक सीमित नहीं है। आयोग अब इसकी संरचना, पोषण, खाद्य सुरक्षा, वैज्ञानिक पहचान और उपभोक्ता जानकारी हर पहलू पर जवाब चाहता है। एफएसएसएआई और राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट के बाद ये साफ हो सकेगा कि बाजार में बिक रहे ऐसे उत्पादों के लिए मौजूदा नियम क्या है और उनका पालन किस हद तक हो रहा है। फिलहाल एनएचआरसी ने एफएसएसएआई और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत जानकारी मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री से जुड़े नियामकीय पहलुओं की तस्वीर और क्लियर हो सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि एफएसएसएआई और राज्य सरकारों की ओर से आयोग को क्या जानकारी दी जाती है और एनालॉग पनीर को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। यानी पनीर के ऑप्शन के तौर पर बाजार में मौजूद एनालॉग पनीर अब जांच के दायरे में है। एनएचआरसी ने खाद्य सुरक्षा के साथ साथ उपभोक्ताओं के सूचना के अधिकार को भी अहम मुद्दा बनाया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।